हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हो गया है 17 सितंबर, शुरू होने वाला है फूलों का मौसम। और जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट कुछ ऐसे जो बहुत ही कॉमन फ्लावरिंग प्लांट हैं और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अभी ये बढ़िया टाइम है, तो चलिए आज ग्रो करेंगे हम कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको मैं आज से 15 दिन पहले ले आया था। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा गर्म था और अब मौसम में थोड़ी नमी आई है और अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई है और आगे का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा है वेदर रिपोर्ट्स में, तो वो देख के मैंने आज वो लगाने का सोचा है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट एक बिगिनर को लगाना चाहिए और जो मैं अपने गार्डन में अभी सीड से ग्रो कर रहा हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा पॉटिंग मीडिया आपको कैसा यूज़ करना है। पॉटिंग मीडिया ऐसा चूज़ करें जो वेल ड्रेनिंग हो, काफ़ी पोरस हो, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं और जो उनमें जो रूट निकलती हैं वो भी काफ़ी बारीक होती हैं। तो ऐसी मिट्टी नाले जो काफ़ी जैसे क्लेई सॉइल है, कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिक्स किया है इसमें थोड़ा सा होममेड लीफ कंपोस्ट और ये है फंगीसाइड। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो फंगीसाइड ऑलरेडी सीड्स में ट्रीट करके देती हैं। तो अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो सिर्फ कोकोपीट का यूज़ कीजिए और कोकोपीट में आप कुछ भी फर्टिलाइजर ना डालें। अगर आपने फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिया, सीड डालेंगे इसमें तो जलने का खतरा हो सकता है। तो ये हमारी बन गई पॉटिंग में। कब बारी आती है पॉट्स की, ऐसे छोटे छोटे पॉट लीजिए तो बेहतर है। और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो उसका यूज़ कीजिए। एक बड़े पॉट में बहुत सारे प्लांट्स को आप ग्रो करने से बचिए, वो बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग अलग करने में उन सीडलिंग्स को थोड़ी दिक्कत होती है। ये छोटे छोटे पॉट्स हैं मेरे पास, तो ऐसे पॉट्स का यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले बारी आती है कैलेंडुला की। कैलेंडुला बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है और मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। यूजली मैं इसके हर साल सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जो मैं करूँगा, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। एक बात याद रखें कि आप जब भी सीड्स लाएं तो ये ज़रूर देखें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। चलिए इसको खोलते हैं। एक साथ सारे सीड्स नहीं लगाऊंगा, मैं इनको 3-4 बैच में लगाऊंगा ताकि मुझे लगातार फूल मिलते रहें। ऐसा ना हो कि आपने सारे सीड्स एक बार लगा दिए, फ्लावरिंग एक साथ मिल गई। दूसरा ये भी है कि अगर आपका एक बैच खराब हो गया तो आपके बाकी बैचेस जिंदा रहेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हाई चला गया हो कुछ अगले दिनों में, तो ये विंटर फ्लावरिंग सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे सीड्स हैं, देखिए ऐसे होते हैं कैलेंडुला के सीड्स। और देखिए कैलेंडुला भी काफ़ी सारे कलर्स में आता है और काफ़ी इसमें वेराइटीज आती है, डॉफ वेराइटीज आती है, मल्टी पेटल्स आती है। चलिए इनको लगाऊंगा मैं। अब मैं ये ऐसे पॉट ले रहा हूँ और देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब इस पॉट में मिट्टी भरते हैं तो इसको वो बहुत अंदर तक प्रेस कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए, सिर्फ ऐसा जब आप प्रेस करेंगे इसमें तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा वो कम हो जाती है, काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है ये मीडिया जब आप इसको ज़्यादा प्रेस कर देते हैं। सीड्स लीजिए आप और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 सीड डाल रहा हूँ इसमें और इसको ऐसे कवर कर लीजिए। ये हमारा डन। कुछ नहीं करना है, काफ़ी इजी है। और मैं ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट लाया हूँ जो इजीली ग्रो हो जाए सीड से। कैलेंडुला उनमें से नंबर 1 पे है मेरे हिसाब से, काफ़ी इजी ग्रोइंग हो जाता है। और दूसरी बारी आती है पेटूनिया। और जैसा कि आपको पता है पेटूनियाज तो हर नर्सरीज में, चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी हो, हर एक नर्सरी में मिलते हैं। और कलर्स आप जानते ही हैं, इतने अनगिनत कलर्स आते हैं इनमें। मेरा जो फेवरेट है वो है एक ब्लू कलर्स जो मैंने पिछली साल ग्रो किया था। यह है पेटूनिया ग्रैंडिफ्लोरा मिक्स्ड, तो इसमें मिक्स कलर्स हैं। पिछले साल 3 या 4 कलर्स लगाए थे। ये सीड्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बिल्कुल मामूली, और 1-2 तो लगाना मुश्किल है इनको, तो मैं एक पॉट में इतना लगाऊंगा। सीड्स बारीक हैं तो मैं इनको ऐसे ही, अगर आपका जो ये सीड्स इतने छोटे हैं तो फिर आप इनको ऊपर ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस ऐसा हल्का प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर इन पे आप और ज़्यादा मिट्टी डालेंगे ऊपर से तो ये सीड्स ज़्यादा अंदर चले जाएंगे और फिर इनको ग्रो होने में मुश्किल होगी ऊपर आने में। तो इसकी जो आप ऊपर से लेयर डालें, या तो डालें ना, या बहुत ही कम डालें, इतनी कि ये सिर्फ टच करें। छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको ग्रो करना तो आसान होता है, लेकिन वो इसी कारण से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर तक उनको लोग दबा देते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग की बात करें और मैरीगोल्ड का नाम ना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैरीगोल्ड काफ़ी कॉमन है, इससे कॉमन तो कोई फ्लावरिंग प्लांट आई गेस हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो कोई है ही नहीं। दिवाली आने वाली है तो काफ़ी यूज़ होता है इनका, विंटर्स में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो ये मैरीगोल्ड फ्रेंच है, ये वाला मेरा फेवरेट है। इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और काफ़ी मल्टी बटल्स होते हैं। वो मोस्टली जो मैरीगोल्ड होता है वो येलो इस शेड में ज़्यादा आता है। चलिए इसको भी लगाते हैं। इसके सीड्स तो आप सभी को पता होंगे। इसको
इन मैरीगोल्ड को तो आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ईयर राउंड ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इंडिया में तो काफ़ी कॉमन है और अब तो ऐसी वैरायटीज आती हैं जो मैरीगोल्ड की जो गर्मियों में भी लग जाती हैं। तो देखिए जब आप ऐसे ज़्यादा लगाएं तो एक बात का भी ध्यान रखें कि वो सीड्स ओवरलैप ना हो। देखिए सीड एक ऊपर एक ना हो, अगर एक ऊपर एक होगा तो सिर्फ जर्मिनेट वही वाला होगा जो पॉटिंग मीडिया से टच होगा। कि जितना हो सके उतना अलग कर लीजिए, छोटा सा। उनको इतना ढकिए कि जो ये सीड्स हैं वो बस दिखे ना, ताकि चिड़िया वगैरह इनको ना खाएं। सिर्फ आराम से प्रेस कीजिए, इतना प्रेस कीजिए कि जो ऊपर वाली आप मिट्टी डाल रहे हैं वो टच हो सीड से, नीचे वाली मिट्टी और ऊपर वाली मिट्टी टच हो आपस में। तीसरा प्लांट मैरीगोल्ड। अब बारी आती है पेंसीज की। इतने सारे शेड्स आते हैं पेंसीज, मैंने पिछले साल भी लगाया था। इतने सारे कलर्स आते हैं इसमें और इतने खूबसूरत लगते हैं। तो ये ईटेबल भी है, काफी ब्यूटीफुल प्लांट है ये पेंसीज। इसके सीड्स भी देखिए काफी छोटे होते हैं। ये या तो फिर आप अभी सीड्स लगा सकते हैं या फिर आप कुछ दिन वेट कीजिए, नर्सरीज में इनकी थोड़ी छोटी सैपलिंग्स आ जाएंगी तो आप इतनी मेहनत से बच जाएंगे। कितने छोटे सीड्स हैं इसके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम होता है। वो मत देखिए, आप ये देखिए कि आपके यहाँ मौसम कितना ठंडा होता जा रहा है दिन पर दिन। अगर आपके यहाँ अभी भी गर्मी है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आप इनको लगाने से बचिए कि जर्मिनेट नहीं होंगे। जर्मिनेट अपने टाइम में ही होंगे जब आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा हो तो आप इनको लगाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं इनको काफ़ी दिन पहले ही ले आया था इन सीड्स को, और मतलब इनको लगाने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था उस वक्त, तब लगाना समझदारी नहीं होती और मैं ज़्यादा जर्मिनेशन भी ले सकता हूँ इसमें अभी फिलहाल। अब बारी आती है डहेलिया की। तो देखिए डहेलिया के फ्लावर्स आपने देखा है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। वो एक स्टॉक टाइप में एक पेड़ सा बनता है, उसमें एक फ्लावर आते हैं। ट्यूबर से भी ग्रो हो सकते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसको निकाल के उसकी भी एक ट्यूबर होती है। सीड से मैंने सुना है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्लावरिंग करने में, कि मैं तो पहली बार इसको सीड से लगा रहा हूँ। यूजली मैं डहेलिया पिछले कई सालों से नहीं लाया हूँ, और जब मैं पिछली बार लाया था तो वो ऑलरेडी एक पूरा प्लांट लाया था, वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया, इतना बड़ा फूल आया उसमें रेड कलर का। ये हैं डहेलिया के सीड्स थोड़े बड़े हैं तो उनके लिए देखिए पॉट में ले रहा हूँ ये वाला, और जितना अलग अलग कर सकता हूँ उनको उतना अलग। देखिए आप सीड्स एक या दो ना लगाएं, आप कम से कम 3-4 सीड लगाएं, क्योंकि इनका जर्मिनेशन रेट भी 70 to 80% रहता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए लिखा होगा जर्मिनेशन रेट इसमें 70% है। तो इसलिए आप सिर्फ एक सीड ना लगाएं, कम से कम 3-4 सीड लगाएं एक पॉट में, तो आपको ज़्यादा प्लांट मिलेंगे। डहेलिया भी हो गया। और अब बारी आती लास्ट प्लांट की। यह है ऑस्टियोस्पर्मम। ये मिक्स्ड है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इसको पहली बार लगा रहा हूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। पिछले 2 साल पहले गया था तुनीसिया, मैंने मेरे होटल के बाहर ये फ्लावर देखे और इन फ्लावर में थोड़ी से बीज आ रहे थे तो मैंने इनको कलेक्ट कर लिया और मैं इनको घर ले आया था। तो देखिए मैं इनको बिल्कुल ऐसे ही सीड्स थे वो, तो मुझे इसलिए याद है। काफ़ी सुंदर लग रहे थे वो प्लांट। मैं गया था वहाँ मार्च अप्रैल में, और मार्च अप्रैल में वहाँ थोड़ी सी ठंड थी तो ये ग्रो कर रहे थे। और देखिए इनके सीड्स भी मुझे थोड़े हार्डी लग रहे हैं, तो आप इनके सीड्स को थोड़ा अंदर तक दबाएंगे तो बेहतर। कर लिया है मैंने लेवल, ये देखिए। और अब करेंगे इनमें वाटरिंग का ध्यान रखिए कि इनमें जो प्रेशर हो पानी का वो ज़्यादा ना हो रखो, अदरवाइज जो सीड्स हमने डाले हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और फिर ग्रो करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी उनको। या मिस्टिंग आप कर सकते हैं। तो एक बात और, जब आप सीड लगाएं हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो आप पॉटिंग मिक्स आप यूज़ कर रहे हैं जैसे ये है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो तो बेहतर है। और फिर उसमें जब आप पानी डालेंगे तो उसमें पानी आप थोड़ा सा कम डालेंगे। अभी मैं इनको रखूँगा एक ऐसी जगह जहाँ पर शेड हो और डायरेक्ट धूप ना आती हो, डायरेक्ट धूप में ना रख, और हीट ज़्यादा होगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर थोड़ी सी ठंडक हो। और ये थी हमारी वीडियो, और मैं आपको इनके अपडेट देता रहूँगा आगे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।